तो अब क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होती है एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे और इक्वेटर ऑफ द डाइपोल पे, तो चलो अब कुछ करते हैं फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन द सेम, और सॉरी एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया, दूसरा करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। EA is the electric field of a short dipole। short dipole मतलब वो छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है जहां पर हम स्मॉल a को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, EA be the electric field strength of a dipole at a point on the axial line। तो axial line यानी एक्सिस पे, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, किसके एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे। तो जस्ट इमेजिन करो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये है एक्सियल लाइन, बराबर। तो एक्सियल लाइन पे हमें क्या कहा गया है, EA इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। एंड EE इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है EE, करेक्ट। सो देन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि जो एक्सिस होता है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ट्वाइस द इक्वेटर, दुगना होती है, ठीक है, एक्सिस पे। हेंस द राइट आंसर टू दिस विल बी ई, ऑप्शन बी। छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने झटपट सॉल्व कर लिया। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा झटपट फटाफट कई क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जब कभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन रखूँ ना, तो मैं आपसे एक हम्बल एडवाइस करता हूँ या सजेशन दूंगा। रिकमेंडेशन ये है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ओके, मैं सॉल्व कर दूंगा तो फायदा क्या है, मुझे थोड़ी एग्जाम लिखना है, आपको एग्जाम लिखना है, राइट। तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 1 मिनट पॉज कर लो, अच्छे से क्वेश्चन खुद से पढ़ लो, और कोशिश करना है तो कोशिश भी कर लो सॉल्व करने की। फिर जब मैं सॉल्व करूँ ना तो देखो मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। ओके, फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ फार अवे डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज E0। ठीक है, हमें क्या बोला है भाई कि एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे कहां पर एक डिस्टेंस कितने पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे यहाँ कितना है, EO। ठीक है, मतलब ये बेसिकली EO क्या है, इट इज E एट द एक्सिस, करेक्ट, फाइन। और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर इस केस में डिस्टेंस है R। ओके, एक काम करता हूँ, इतना दूर नहीं बनाता हूँ वरना सब गड़बड़ा जाएगा। लेट मी ब्रिंग दिस क्लोजर। ओके, थोड़ा सा नजदीक ले आता हूँ, चलो, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पर है, पॉइंट हमारा है R डिस्टेंस पे। सो इमेजिन करो ये जो हमें केस दिया है ना, कितने डिस्टेंस पे, R पे। ओके, तो देखो फर्स्ट केस पे हमें दिया है कि भाई एक्सिस पे है, पॉइंट कितना दूर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, तो एक्सिस इज EO, ये वैल्यू है EO। आगे पढ़ता हूँ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2R फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब जो सेकंड केस है ना, वो बोलता है कि भाई अब डिस्टेंस हो गया है 2R, पर अब पॉइंट किधर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा खड़ा, राइट। तो अब जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर कुछ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये हमारा इमेजिन कर लो केस 2 है। ओके, इसको मैं केस 1 बोल देता हूँ। ओके, या E1 बोल देता हूँ, चलो E1 का तो डिस्टेंस हो जाएगा R1। सेकेंड केस में डिस्टेंस इज 2R, तो लेट्स से दिस इज R2। और हमें यहाँ पर अब E2 यानी इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, करेक्ट। ऐसे पॉइंट पे जो डिस्टेंस 2R पे है, ओके, पर कहाँ पर है, अब सेकंड जो केस जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो है हमारा इक्वेटर पे। ठीक है, फाइन। तो हमें E2 का वैल्यू निकालना है, तो E2 तो निकालेंगे, तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो E1, बेसिकली E1 दैट इज ऑन द एक्सिस, इट इज E0। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, तो आप बोलोगे सर इट इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट E0 विल बी इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 इज नथिंग बट R, बराबर, डिस्टेंस इज R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हुए सेकंड केस के लिए अगर मैं इसको लगाऊं, तो आप बोलोगे सर सेकंड केस के लिए कहां पर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी हैव टू कैलकुलेट एट द इक्वेटर, करेक्ट। सो इक्वेटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E2 विल बी P अपॉन, माइनस इग्नोर कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर, करेक्ट। 2p नहीं लूंगा, इक्वेटर पे फॉर्मूला में सिर्फ p आता है, तो उसकी वजह से R2 का स्क्वायर। व्हाट इज R2, R2 इज नथिंग बट 2R। सो E2 विल बी इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। 2R का होल स्क्वायर होता है 4R,
तो ये हो जाएगा p अपॉन 4πε0 4r², करेक्ट। फाइन, हमें फाइनली E2 ही निकालना है, बट E2 निकालना है किसके फॉर्म में, E0 के फॉर्म में, करेक्ट। चलो साइन भी अगर, क्योंकि इन्होंने साइन कंसिडर किया तो मुझे भी यहाँ साइन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक मैंने बोला था नहीं कर रहा हूँ, पर क्योंकि अब मैंने ऑप्शन देखा इन्होंने साइन कंसिडर किया तो हमें भी साइंस कंसिडर यहाँ पर करने ही पड़ेंगे, वरना काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमें निकालना है E2, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट किसके फॉर्म में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ E0, करेक्ट। तो E0 का ये फॉर्मूला, E2 का ये फॉर्मूला, एक काम करो दोनों को डिवाइड कर दो, तो E2 अपॉन E0 विल बी, ध्यान से देखो कैसा करता हूँ, माइनस p डालो ना यहाँ पर 4πε0 4r², करेक्ट, और यहाँ पर है 2p 4πε0 r², ओके। तो उस हिसाब से p और p कैंसिल, कॉमन है 4πε0 4πε0 कैंसिल, r² और r² कैंसिल, तो बहुत कुछ कैंसिल करने के बाद अब यहाँ बचा है -1/4, करेक्ट, -1/4, और यहाँ बचा है 2, क्लियर। तो ये हो जाएगा E2 अपॉन E0 विल बी -1/4, 2 को उल्टा करोगे तो हो जाएगा हाफ, राइट। 2 को नीचे से ऊपर लेके जाओगे, ये 2 डिनोमिनेटर में था, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हाफ। नाउ दिस विल बी E2 विल बी माइनस साइन ऊपर, सो -E2 अपॉन 8, करेक्ट। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा -E0 अपॉन 8, दैट इज मैचिंग विद योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह से हमने रियलाइज किया कॉन्सेप्ट बिटवीन व्हाट, बिटवीन डाइपोल एंड किसके बीच में डाइपोल का देखा, पहले हमने डाइपोल देखा, एंड ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, डाइपोल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो और क्वेश्चंस करते हैं और एमसीक्यूज करते हैं, ताकि और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता ही जाए, देखो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते ही जाना है, ओके। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। तो अब पहले पॉज करके क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर इन एन एक्सियल पोजीशन इज E, ओके। वापस पढ़ता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बोला है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल का एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर इन द एक्सियल पोजीशन, मतलब एक्सियल मतलब एक्सिस के पोजीशन पे बोला है। लेट मी मेक दिस लाइन लिटिल लाइट। तो एक्सियल पोजीशन पे डिस्टेंस ऑफ r, यानी हमें इस पॉइंट पे दिया है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ठीक है। ये E क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट E एट द एक्सिस, राइट। सो E एट द एक्सिस इज बेसिकली गिवन टू यू एज E, क्लियर। और डिस्टेंस आप बोलोगे सर डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मुझे दिया है कितना, या अगर फर्स्ट केस में बोल दूँ, सो फर्स्ट केस नंबर 1 इज नथिंग बट इट इज एट द एक्सिस, द डिस्टेंस r इज बेसिकली r1, राइट। डिस्टेंस कितना दिया, r दिया, या r1 इक्वल टू r, दैट इज बेटर, ठीक है, r1 इज इक्वल टू r। फर्स्ट केस में हमें कहा गया है कि एक पॉइंट है, कहाँ लाई करता है, एक्सिस पे लाई करता है, करेक्ट। तो उसके लिए हमने डायग्राम बना के समझ लिया। अब और ऑप्शन आगे देखते हैं, ये पॉइंट इधर है, ठीक है, ये हमारा है केस 1। आगे पढ़ता हूँ, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके। तो अब डाइपोल को हमने घुमा दिया बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमाना मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा फोन है, अब मैं इसको फोन को इस तरह से घुमा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फोन को घुमा दिया बाय 90 डिग्री। तो केस 2 जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब, तो मैंने क्या किया, मैं पॉइंट को वहीं रख रहा हूँ, ठीक है, ये जो पॉइंट था ना वो वहीं है, पर अब डाइपोल घूम चुका है, तो डाइपोल घूमने की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऐसा नीचे चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये हमारा डाइपोल, करेक्ट। तो अब आप बोलोगे सर अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विल बी, तो यहाँ पर केस 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E2 मुझे निकालना है, ठीक है। आप बोलोगे सर पिछली बार तो जब ये पॉइंट यहाँ था, ये ऐसे थे, बराबर, पॉइंट यहाँ था, तो ये पॉइंट किधर था, एक्सिस पे लाई करता था, पर इसको घुमाने की वजह से अब ये पॉइंट वही है, पर अब वो इक्वेटर पे लाई करना शुरू कर दिया है, राइट, बराबर। तो वहां पर अभी इक्वेटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, तो यानी दिस मींस दिस इज नाउ एट द इक्वेटर, तो आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इक्वेटर, ठीक है। ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने प्रॉपर्ली घुमाया है, तो इस केस में भी डिस्टेंस r2 विल आल्सो बी इक्वल टू r, करेक्ट। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। तो फर्स्ट केस में E1 इज नथिंग बट E, तो हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला ऑफ द एक्सिस, करेक्ट, 2p अपॉन 4πε0
R1 का स्क्वायर, R1 is nothing but R. So from here E will be equal to 2p upon 4 pi epsilon naught R square. करेक्ट. इस केस में E2 will be equal to, हमें क्योंकि अभी पॉइंट इक्वेटर पे आ चुका है, सो E2 will be P upon, मैं साइन कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है, 4 pi epsilon R2 का स्क्वायर, R2 is nothing but R, so E2 will be P upon 4 pi epsilon naught R का स्क्वायर. ओके, I want the new value of E2 in terms of E. तो आप क्लियरली बोलोगे सर जरा सब्स्टिट्यूट, उल्टा डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है. सो E2 upon E will be equal to P upon 4 pi epsilon naught R square. This is upon 2p upon 4 pi epsilon naught R square. करेक्ट. अगर सब कुछ कैंसिल किया तो ये 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught चला, R square चला जाएगा, दोनों में कॉमन है. So therefore E2 will be, E2 upon E will be P upon 2p. And last step में PP कैंसिल किया तो E2 will be E upon 2. करेक्ट. E2 will be E upon 2. सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड नए वाले केस में, क्योंकि हमने घुमा दिया, राइट, बराबर, तो घुमाने की वजह से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गया, आधा हो गया. हमें पहले ही पता था कि एक्सिस पे डबल होता है, अब एक्सिस को घुमाने की वजह से इक्वेटर बना दिया उस पॉइंट को, तो आधा हो जाएगा. करेक्ट. तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. वैसे डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, क्योंकि एक्सिस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दुगना होगा. अगर इक्वेटर पे 100 रहेगा तो एक्सिस पे 200 रहेगा, ठीक है. अगर इक्वेटर पे 1000 रहेगा तो एक्सिस पे 2000 रहेगा, डबल रहेगा, ठीक है. तो उस हिसाब से अगर एक्सिस को इक्वेटर बनाते हैं मतलब उसका आधा कर देते हैं. क्लियर. वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया. बातों से तो कर ही सकता था, पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जब करते हैं तो इट इज मच मोर बेनिफिशियल एंड दैट इज बेसिकली मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ ये हो गए कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेटेड टू द डाइपोल ओनली, कि अगर हम एक डाइपोल को उठा करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ, लेट्स सी, डाइपोल. नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है. डाइपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक तरह का, मैं एग्जांपल दूं, ये है ना एक चोर पुलिस वाला एग्जाम्पल, या चलो चोर वाला एग्जांपल देता हूँ. बोलोगे सर क्या मस्ती कर रहे हैं, मतलब मस्ती करके अच्छे से समझेगा, ठीक है. एक चोर वाला एग्जांपल देता हूँ. चोर मतलब ध्यान से सुनो. लेट्स से अगर आपके घर में चोर आ जाता है, रात को 2 बजे सो रहे हो, चोर आ गए, तो क्या चोर को बुला के बोलोगे चोर भाई चलो आ जाओ, चाय वाय नाश्ता वास्ता करके जाना? नहीं. चोर आया तो हम उसको चप्पल मार के भगाएंगे, राइट. घर में थोड़ी कोई चोर को बिठाता है, बराबर, वरना वो चोरी करके सब सामान जाएगा और हम देखते रह जाएंगे. तो देखो ये डाइपोल है ना, एक तरह का चोर है. अब बोलोगे सर डायसर ने डाइपोल को चोर बना दिया. बनाने दो, बनने दो. इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा घर है, ठीक है. तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको चप्पल मार के भगाने की कोशिश करेगी, ठीक है. वो चप्पल मार के कैसे भगाएगी, ध्यान से सुनो. सो बेसिकली हमने क्या किया, वी हैव केप्ट अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. वापस रिपीट करता हूं, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, समझाने के लिए. इमेजिन करो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है. दो मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी भाई साहब. फील्ड लाइंस अगर आपको बनाने की इच्छा है तो आप बना सकते हो. आप बोल सकते हो सर ऐसे पतली पतली फील्ड लाइंस बना दो. बहुत लाइट बनाता हूँ, ठीक है, ताकि समझाने के लिए कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर फील्ड लाइंस, ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है. एरो नहीं बनाता, समझाने के लिए. सो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स और इसके बीच में हम एक डाइपोल ला के रख देते हैं, ठीक है. ध्यान से सुनो, एक डाइपोल ला के रख देते हैं टेढ़ा, वो भी सीधा नहीं करके टेढ़ा. तो आप बोलोगे सर डाइपोल ऐसा टेढ़ा करके ला के रख दिया. ये डाइपोल कैसा रखा है हमने, ऐसा लेट्स से इमेजिन करो ये डाइपोल ऐसा बॉक्स में डाल के डाइपोल रख दिया. तो ये डाइपोल एक तरह का चोर है. क्या है, डाइपोल चोर है. तो अब क्या होगा, ये डाइपोल को आप बोलोगे सर ये चोर है. इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगा, चल निकल मेरे घर से चोर, किधर का, राइट, ऐसा बोलेगा, राइट. तो बेसिकली कैसा निकालेगा, मारेगा. मारेगा मतलब फोर्स लगाएगा, बराबर. सो जिस तरह से आपके घर में चोर आएगा तो आप उसको मारोगे, फोर्स लगाओगे, उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के घर में एक डाइपोल घुस गया आके. तो देयरफॉर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को फोर्स लगाएगा, मारेगा. कैसा मारेगा, ध्यान से देखो. तो बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, या चलो एक मिनट ना, लेट मी चेंज द साइड, ओके. मैं एक तरह से इसको नेगेटिव बना देता हूँ, इसको पॉजिटिव बना देता हूँ. तो देखो ये पॉजिटिव को मार के इधर भगाने की कोशिश करेगा, करेक्ट.
भगा, ये नेगेटिव उसको बुलाएगा, पॉजिटिव मार के भगाएगा, बराबर। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको यहाँ से रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से उल्टा, ये नेगेटिव को मारेगा और पॉजिटिव बुलाएगा। हेंस ये एक तरह से ऐसा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, करेक्ट, इस तरह से ऐसा फोर्स लग रहा है। अब जब कभी कोई चीज पे ऐसा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है ना, तो वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल 11 में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, कि अगर मुझे एक टैप खोलना है, टैप मतलब नल का देखा है जिसमें से पानी निकलता है, राइट। इमेजिन करो एक बड़ा टैप है, तो मैं बड़े टैप को कैसा खोलूंगा, ऐसा फोर्स लगा के, राइट। एक को फोर्स नीचे लगाऊंगा, एक को फोर्स ऐसा ऊपर लगाऊंगा, राइट। अगर मुझे टैप खोलना है तो एक फोर्स ऐसा लगेगा, एक फोर्स ऐसा लगेगा, एफ और एफ, बराबर। और इसकी वजह से क्या होता है, जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप ऐसा, जस्ट इमेजिन करो ये मेरी बॉटल है, इस पे यहां पर मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, जब कभी ऐसा फोर्स लगता है ना, एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो उसे कहते हैं कपल, राइट। इसे कहा जाता है कपल, या आपने पढ़ा होगा टॉर्क, राइट। अब ये क्या है, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ा चुका हूँ, राइट। सो यहाँ पर कपल है या टॉर्क है, ठीक है। तो बेसिकली टॉर्क या कपल क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स, ये जो फोर्स होता है इनटू डिस्टेंस, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी है, तो फॉर एग्जांपल अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, तो टॉर्क होता है, राइट, अगर टॉर्क होता है फोर्स इनटू लेंथ, करेक्ट, टॉर्क होगा फोर्स इनटू लेंथ। तो उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखो, ये डाइपोल को भी दोनों ऐसा खींच रहे हैं, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डाइपोल घूमने लगेगा, क्या होने लगेगा, ये डाइपोल घूमने लगेगा, ओके फाइन। तो आप बोलो कि ठीक है सर, ये डाइपोल इसकी वजह से घूमने लगेगा, करेक्ट। सो कौन घुमा रहा है ऐसे, ये चोर है, डाइपोल चोर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मार के घुमा रही है, करेक्ट। सो बेसिकली हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इफ अ डाइपोल इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रोटेटेड ड्यू टू द टॉर्क। किसकी वजह से रोटेट होगा, ये टॉर्क की वजह से रोटेट होगा, करेक्ट, ओके। तो आप बोलो कि सर ठीक है, टॉर्क की वजह से रोटेट होगा, और ये फोर्स ऐसा लग रहा है, धक्का इधर, फोर्स इधर। सो व्हाट इज दैट, बेसिकली टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में चलो मैं डेरिवेशन कर ही देता हूँ जल्दी से। इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लेना चाहो तो ये रहा, लेट्स से एंगल, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ये रहा, लेट्स से अगर मैं इसको अच्छा मुझे पता है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है 2L या 2A, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट, इन अ डाइपोल। तो मुझे फाइनली टॉर्क निकालना है, ठीक है, जल्दी से मैं निकालता हूँ, चलो। तो 2A, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल लेट्स से अगर ये पॉइंट है A, B और ये C, तो व्हाट इज टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क हमने देखा, इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, बराबर। ये दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो लेना है। तो चलो मैं कर ही देता हूँ ये कॉन्सेप्ट। तो ये दो फोर्स है, देखो ध्यान से देखो, ये दो फोर्स कैसे, अभी बोथ आर देम आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट, बराबर, एक ऐसा एक ऐसा, साइड में समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा इस केस में, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस वन, ये जो मैं अभी बना रहा हूं, दैट इज BC, करेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी BC, फाइन। तो अब सो देयरफॉर टॉर्क विल बी फोर्स इनटू BC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन BC, लेट अस क्विकली टेक दिस ट्रायंगल, ये ABC ट्रायंगल जल्दी से मैं ले लेता हूं और आपको ट्रिग्नोमेट्री समझा देता हूं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC अगर मुझे साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा विल बी ऑपोजिट, दैट इज BC, बराबर। अगर ये थीटा है, ओके, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस इसका AC होगा, AC इज नथिंग बट दैट इज 2A, करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 2A साइन थीटा विल बी इक्वल टू BC, रिवर्स किया तो BC विल बी इक्वल टू 2A साइन थीटा। तो BC की जगह पे आई कैन सिंपली राइट डाउन फोर्स इनटू 2A साइन थीटा। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये F इज नथिंग बट दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दीज चार्जेस, करेक्ट। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, फॉर्मूला लिस्ट में होगा। तो फॉर्मूला नंबर कौन सा फॉर्मूला नंबर था, फॉर्मूला नंबर 9, फोर्स ऑन द चार्जेस E इंटू क्यू, करेक्ट।
सो बेसिकली ये फोर्स क्या है, F इज इक्वल्स टू, मैं साइड में लिखता हूँ, F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, करेक्ट। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू E इंटू क्यू, दिस विल बी 2A अपनी जगह पे, दिस इज साइन थीटा। नाउ Q इंटू 2A इज नथिंग बट, मैं लिखता हूँ दैट इज नथिंग बट P, मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, दैट इज Q इंटू 2A। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू E P साइन थीटा, ओके। व्हाट इज दिस, E P साइन थीटा, या जनरली बुक्स उसे लिखते हैं PE साइन थीटा, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला, ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, ओके फाइन। तो ये क्या है, ये बेसिकली टॉर्क है। कौन सा टॉर्क है, जो डाइपोल पे लग रहा है, जो डाइपोल को घुमाने वाला टॉर्क है ना, वो ये रहा PE साइन थीटा। तो चलो डाइपोल की कहानी हमने समझी। अब डाइपोल के हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला नंबर 13, सॉरी 11, जो यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 13 अपनी फॉर्मूला लिस्ट में मैं ऐड करता हूँ, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन इनटू साइन थीटा, करेक्ट। PE साइन थीटा, ये कौन सा है, ये टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल है। मैं लिख देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे सर क्या है ये। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना। पर वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल मेक यूज ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ए बी कॉस थीटा, करेक्ट। और कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता है ए बी साइन थीटा, करेक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये साइन थीटा है, मतलब यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे ना, तो कैसा करेंगे, ध्यान से सुनो। तो जब हम यहाँ पर टाउ निकालेंगे, दैट इज टॉर्क निकालेंगे, सो PE साइन थीटा की जगह अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर विल बी P क्रॉस E, करेक्ट, बराबर। तभी तो साइन थीटा है, राइट। तो ये इसी के रिलेशन का वेक्टर फॉर्म है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट टॉर्क दैट इज एक्टिंग वेयर, ऑन अ डाइपोल। ये इसी का वेक्टर फॉर्म है। मेनली तो आपको ये याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू P साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में बोला तो P क्रॉस E कर देना, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लिस्ट भी अपडेट करते जाते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसा निकालना है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैथ से ही पढ़ा है, फाइन। सो विद दिस हमने टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखते हैं कोई टॉर्क पे क्या हम MCQ कर सकते हैं क्या, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी सिंपल MCQ, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल, 1 मिनट का काम, जिंदगी भर का आराम, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 5। सो अपने को बोला है यहाँ पर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, यू नो, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो इट इज P क्रॉस E, करेक्ट। So torque is nothing but P cross E, अभी पढ़ा। So P cross E will be option B, not E cross P। E cross P अलग हो जाएगा, ठीक है। P cross E ऑर्डर में लिखना जरूरी है, फाइन। तो सिंपल सा MCQ था, झटपट हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक दिस, when an electric dipole is placed in a uniform electric field। तो एक डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, the angle at which the angle between P and E, the value of torque will be maximum। तो कौन से एंगल के लिए टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो टॉर्क का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर PE साइन थीटा, करेक्ट। सो इन सब में से कौन से केस के लिए टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन ए इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट। So torque will be equal to, in this case, PE sin 90 degree. Sin 90 is 0. That means torque will be equal to 0. बराबर, sin 90 0 होने की वजह से। ऑप्शन बी देखो, where theta is 90 degree. I'm sorry, sin 90 is 1. My mistake. Sin 90 is 1. Hence this will be P into E into 1. Therefore torque will be equal to P into E. इस केस में torque will be equal to P into E into sin 90. Sin 90 sorry, अब इस केस में sorry 0, सेकेंड केस ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन 0, ठीक है। कभी कभी मेरे से मिस्टेक होती है यार, ऑप्शन बी इज 0, ओके। सो ये हो जाएगा साइन 0, करेक्ट, और साइन 0 होता है 0, हेंस टॉर्क विल बी 0। ऑप्शन सी, थीटा इज 180 डिग्री, तो दिस विल बी टाउ विल बी इक्वल टू P into E into sin of 180। sin of 180 is also 0, so therefore torque will be equal to 0। Option D, theta is equals to how much? It is 45 degree,
hence tau will be equal to p into e into sine 45. Sine 45 is 1 upon root 2, so tau will be equal to p into e अपॉन रूट 2। तो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ कहां पर हमें मुझे मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ मुझे मिल रहा है ये तो 0 0 √2 से डिवाइड होता है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट। सो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हमें थीटा 90 डिग्री पे मिलेगा। दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सो इस तरह से हमने टॉर्क के बेसिस के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। फाइन, आई होप दैट इज प्रिटी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हम इतना यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने ये एमसीक्यू सॉल्व किया है। फाइन, एक काम करो, मेक अ नोट अप टिल हियर, यहाँ तक नोट करो, देन वील गो ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।